Samay Raina said when controversial YouTuber Samay Raina and others. समय रैना और जो अन्य आरोप और समय रैना पर जगह जगह Samay Raina, Ranbir, नो रिलीफ फॉर समय रैना। नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश लखनऊ आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ADVVS मिश्रा। आजकल किसी को गाली देना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, किसी समाज में, किसी सोशल मीडिया पे, किसी YouTube चैनल पे बहुत ही आम और बहुत ही औपचारिकता हो चुकी है। हाल ही में एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके एक टेलीविज़न शो था जिसका यूट्यूब पे चैनल था। उस पर बहुत सारे नाना प्रकार के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ही अश्लील बातें बोली, समाज के बारे में बहुत ही अश्लील बातें बोली, बच्चों के बारे में बहुत ही अश्लील बातें बोली, माता पिता के रिलेशनशिप के बारे में और बहुत सारी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गालियां देते हुए अपना कंटेंट बनाते हैं, जो किसी को बेइज्जत करने का कंटेंट बनाते हैं, जिसको रोस्ट वीडियो भी बोलते हैं। और इसी नेचर के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आए दिन भतेरों गालियां दे रहे हैं यूट्यूब पे। इसी प्रकार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं जो गाली गलौज का कंटेंट बनाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बात पे क्या किसी को गाली देना किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पे या फिर पब्लिक प्लेस पे एक जुर्म है कि नहीं है? क्या हम किसी को भी गाली दे सकते हैं? क्या अगर हम किसी का कंसेंट लेते हैं तब पर भी पब्लिक में गाली दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो क्या उसके लिए है औपचारिकता? और अगर नहीं दे सकते हैं तो उसको रोकने के लिए हमारे इंडिया में क्या क्या कानून है? हमारे कानून में साथ ही साथ हमारे संविधान में। इंडिया गॉट टैलेंट में जो होस्ट थे समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और एक महिला जिन्होंने बहुत सारी ऑब्शीन बातें की, इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो रही है और इनको किन किन धाराओं में और इनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं और उन धाराओं में क्या होगा? क्या ये जेल जाएंगे जीवन भर के लिए? क्या ये जेल नहीं जाएंगे? क्या इनको बेल मिलेगी? और अभी प्रेजेंट स्टेटस को क्या चल रहा है उन वीडियोस का और उन एपिसोडों का और उनके केस का। यूट्यूब सोशल मीडिया पे एक चैनल है इंडियाज़ गॉट टैलेंट जिसको होस्ट करता है समय रैना। समय रैना बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर वैली का रहने वाला है। उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया था कॉमेडी पर्पस से। उसमें वो कॉमेडी क्रैक करता था पब्लिक एट लार्ज में, सोशल मीडिया पे। शुरुआती वीडियो में कॉमेडी नॉर्मल रहती थी, बट अगर उसकी दूसरे तीसरे एपिसोड आप लोग देखते जाएंगे तो वीडियो में वल्गैरिटी और गाली गलौज बढ़ती गई। अच्छा, वल्गैरिटी और गाली गलौज इतनी बढ़ गई कि यूट्यूब ने खुद ही उन वीडियो पे मोनेटाइजेशन हटा दिया। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी यूट्यूब को लगता है कोई वीडियो वल्गर है या फिर ऐसा कंटेंट है जो यूट्यूब के पॉलिसी के विरुद्ध जा रहा है, तो उस पर वो मोनेटाइजेशन, पैसे जो मिलने का सोर्स होता है, उसको वो रिमूव कर देता है और नॉर्मली वीडियो पड़ी रहती है। तो समय रैना के जो यूट्यूब चैनल थे इंडिया गॉट टैलेंट, उसके किसी भी वीडियो पे मोनेटाइजेशन नहीं था। सब सारे वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया गया था क्योंकि उनकी कोई भी वीडियो यूट्यूब की पॉलिसी को अलाइन नहीं कर रही थी। अब यूट्यूब का इस पर ये वर्जन था कि यूट्यूब पे आप एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं डाल सकते, यूट्यूब पे आप सेक्सुअल कंटेंट नहीं डाल सकते, यूट्यूब पे आप वल्गैरिटी वाले कंटेंट नहीं डाल सकते, यूट्यूब पे 18+ के कंटेंट नहीं डाल सकते, यूट्यूब पे आप एक्सीडेंटल के कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। अगर डालते हैं तो कोई रिपोर्ट करता है तो वीडियो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर यूट्यूब खुद ही उसको डीमोनेटाइज या फिर उसको खुद ही डिलीट कर देता है। तो शुरुआत में इंडियाज़ गॉट टैलेंट बहुत लंबा चला, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसमें आए, जैसे रफ्तार जैसे बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े गायक, बादशाह जैसे बड़े बड़े सिंगर्स गायक, ये भी बहुत सारे भिन्न भिन्न एपिसोड में आए और खूब ठहाका लगा कि इन्होंने माँ बहन की गालियाँ तौली यूट्यूब के उस वीडियो में। कभी कभी उन्होंने माँ बहन को गाली दिया, कभी उन्होंने समाज में लोगों को गाली दिया, कभी कभी जो लोग ऑडिशन देने आए उनके बारे में अश्लील बातें की। हाल ही में लास्ट जो वीडियो थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, उसमें 4 से 5 होस्ट थे। मेजरली की मैं बात करूँ जिनके पास बहुत हाई इन्फ्लुएंस था सोशल मीडिया का, फॉलोअर्स का, जिसमें आशीष चंचलानी, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स के फाउंडर एंड CFO हैं। साथ ही साथ एक और लेडी थी जिनकी जो भी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। इन चारों पांचों लोगों ने मिल के और जो ऑडिशन देने आता था उसके साथ साथ गाली गलौज किया, भद्दी उनको गालियाँ दिया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का मतलब है वो यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश हुई और वो पब्लिश होने के बाद 8 उम्र का बच्चा हो, चाहे 10 उम्र का बच्चा हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 हो, चाहे 55 का, चाहे 65 का, सबने उस वीडियो को देखी।
उस वीडियो पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा था। सब ने उस वीडियो को देखा, वो वीडियो पब्लिक में गया। उस वीडियो में बहुत सारी गालियाँ दी गई, जैसे रणवीर इलाहाबादी ने स्पेसिफिकली कुछ गंदी और कुछ ऑब्सीन और गंदी बातें की माता पिता के रिलेशनशिप के बारे में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने ऐड की। समय रैना ने माँ बहन की गालियाँ दी, और जो वहाँ पे ऑडियंस देने वाला आया था उसमें एक लड़की थी जिसने सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत एक्सप्लिसिट बातें की, जो कि एक अपने में ऑब्सैनिटी और गाली नेचर की थी। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स पास किए गए। जब वो वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश हुआ, उसके बाद आसाम से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, भिन्न जगहों से FIR लॉन्च होना स्टार्ट हुआ। FIR क्यों लॉन्च हुआ, FIR का वजह क्या था, कौन कौन लोगों ने FIR लॉन्च किया, किन किन बिंदुओं पे। सबसे पहला FIR का बिंदु ये था कि आप ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज नहीं कर सकते। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे पब्लिक आती है, कनेक्ट करती है और कोई भी वीडियो देखती है। वहाँ पे इन 4-5 लोगों ने मिलके भर के गालियाँ दी, जिसकी वजह से पब्लिक में गाली गलौज का माहौल स्टार्ट हुआ और ट्रैंक्विलिटी ब्रीच हुई। साथ ही साथ बहुत सारी ऑब्सीन बातें की गई। ऑब्सीन बातें का मतलब क्या है, किसी भी महिला के शारीरिक, किसी भी महिला के यौनिक के बारे में अगर हम लोग पब्लिक एट लार्ज में बात करते हैं तो वो भी प्रतिबंध है। उसके संबंध में बात हुई तो उसके संबंध में भी FIR लॉन्च हुआ। धमकी देना, गाली गलौज करना, मारने पीटने की बात करना, पिता की सारी चीज़ों को बात करना, उनको शो करना, जेस्चर की तरीके से उसको दिखाना, तो इन सारे बातों पे FIR लॉन्च हुई। अच्छा, अब जान लेते हैं क्या क्या कानून है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सेक्शंस हैं, और उसके बाद ये भी समझेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप क्या बोल सकते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप क्या नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे गाली गलौज की, तो गाली गलौज अपने में ही एक अपराध होता है। उस अपराध का व्याख्यांकन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले से ही लिखा है। उसमें एक सेक्शन है 294 ऑब्सीन कंटेंट की बात करता है। ऐसे कंटेंट जो गंदे होते हैं, ऐसे वर्ड जो गंदे होते हैं समाज में, उन संबंध में लमसम 3 मंथ की सजा की बात की गई है सेक्शन 294 भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 354, ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई इशारा जो किसी महिला के रेपुटेशन को हानि पहुंचाती है, उस केस में एक आदमी को लगभग 3 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 354 BNS में। 357 ये डील करता है डिफमेशन से, मानहानि से। किसी को आप ऊल जलूल चीज़ बोलते हैं तो उसके संबंध में ये सेक्शन ऑपरेशन में आता है, और लमसम इसमें अप टू 3 ईयर की सज़ा हो सकती है एक आदमी को जो ये कंडक्ट करता है। सेक्शन 359 ये सेक्शन डील करता है कि जब भी कोई आदमी ऐसा कुछ भी बोले या फिर ऐसा कुछ इंसल्टिंग बोले जो शांति भंग करे पब्लिक एट लार्ज का, उस केस में लमसम 3 साल तक उस आदमी को जेल भेजा जा सकता है। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन में भारतीय न्याय संहिता में, जो कि लागू हुआ था जुलाई 2024 में, बहुत सारे भिन्न धाराओं को ऐड किया गया था इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए। उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 354 सबसेक्शन 4। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली ये मना किया गया कि आप कोई भी ऐसी ऑब्सीन या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और अगर आप करते हैं तो लमसम 3 साल की सज़ा होगी प्लस 5 लाख का आपके ऊपर जुर्माना होगा। ये उन चीज़ों के लिए हो गया, सपोज मैंने कोई वीडियो बनाई जिसमें गाली गलौज हुई है और उसमें कोई सेक्सुअल बातें की गई है, वो पब्लिश हुआ है कहीं इलेक्ट्रॉनिक फोरम में, जैसे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उस केस में एक आदमी को लमसम 3 साल की सज़ा हो सकती है इस धारा में। साथ ही साथ 5 लाख का मुआवजा भी उसको देना पड़ जाएगा उस आदमी को जिसको उन्होंने हानि पहुँचाया है, उस पब्लिक को जिनको उन्होंने हार्म पहुँचाया। साथ ही साथ इनके ऊपर 5 लाख की पूरी पेनल्टी भी पड़ सकती है इस धारा के अंतर्गत में। भारतीय न्याय संहिता के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भी इसके संबंध में प्रावधान है। इसके संबंध में मतलब कि गाली गलौज देना पब्लिक प्लेस पे, ऑनलाइन गाली गलौज देना, ऑनलाइन गंदी बातें करना, इन संबंध में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के एक अलग सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कानून है जो कि पूरा डील करता है इलेक्ट्रॉनिक मैटर से, इलेक्ट्रॉनिक गंदी चीज़ों से, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से, इलेक्ट्रॉनिक गाली गलौज से। तो हमारा जो यूट्यूब सोशल मीडिया है ये गवर्न होता है ऑल अराउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भी। इसमें एक धारा है सेक्शन 67, ये प्रोहिबिट करता है किसी आदमी, किसी समुदाय, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक फोरम पे
कुछ भी ऐसा ऑब्सीन, सेक्सुअल कंटेंट, एक्सप्लिसिट, इंटेंशनल इंसल्ट, गाली गलौज नहीं कर सकते। अगर आप पहली बार ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोरम पे, तो पहली बार पे आपको लमसम 3 साल की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है आपको। अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो जो 3 साल की धारा है वो 3 से 6, 6 से 10, 10 से 12 भी बढ़ सकती है, और 5 लाख का जो अमाउंट हो वो 5 से 10, 15, 20, 50, 100 तक हो सकता है दूसरे तीसरे सब्सिक्वेंट ऑफेंस में, अगर सेम आदमी करता है। भारतीय न्याय संहिता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 साथ ही साथ एक और कानून है जिसका भी वायलेशन होता है अगर हम पब्लिक एट लार्ज में गाली गलौज करते हैं या फिर किसी महिला के बारे में स्पेसिफिकली कोई फालतू बातें करते हैं। उसके लिए एक कानून बना है जिसका नाम है इंडिजेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट, विच इज़ इन्फोर्स इन 1986। 1986 का ये कानून है जिसमें कतई मना किया गया है कि हम किसी भी महिला के बारे में इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि उस महिला के आबरू के बारे में बात आए। अब रणवीर इलाहाबादिया स्पेसिफिकली ने, साथ ही साथ जो महिला एक्टर थी जिनका नाम अपूर्वा मुखर्जी ने स्पेसिफिकली वेजाइनल वर्ड्स को बहुत हाईलाइट किया था और बहुत डेरोगेटरी तरीके से महिलाओं को क्रिटिसाइज किया गया था उस वर्ड पे। रणवीर इलाहाबादिया ने स्पेसिफिकली माता पिता के रिलेशनशिप पे बहुत अश्लील बातें बोली थी। समय रैना ने बहुत सारी गाली गलौज और इंसल्टिंग बातें बोली थी। तो ये कहीं ना कहीं वुमेंस के इंडिजेंट मूवमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन को भी हिट करता है। तो इसके लिए 1986 के स्पेसिफिक लॉ है जो ये चीज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है किसी भी फोरम पे, और उस पर भी लमसम 3 साल की सज़ा है, साथ ही साथ 5 से 15 लाख का जुर्माना भी है। ये फर्स्ट ऑफेंडर के लिए, मतलब अगर मैं ये पहली बार काम करता हूँ तो पहली बार में मुझे 3 साल की सज़ा प्लस 5 लाख का जुर्माना होगा। अगर मैं इसको दोबारा करूँगा तो वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये भी समझ लेते हैं कि हम कितना बोल सकते हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग में। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(1)(a), जिसके अंतर्गत हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बातों को बोल और एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक एट लार्ज में। अनुच्छेद 19 सब अनुच्छेद 2 में इसके संबंध में प्रतिबंध भी दिया गया कि कितना आप नहीं बोल सकते। अच्छा, बोल कितना सकते हैं? आप किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप कोई भी बातें अपने फ्रीडमली रख सकते हैं, आप किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक रेलिवेंट और फैक्चुअल बातें बोल सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस किन किन चीज़ों की है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ फॉल्स चीज़ें नहीं बोलेंगे जो कि पब्लिक एंड लार्ज के पीस को भंग करे। आप कोई डेरोगेटरी टर्म्स नहीं बोल सकते, गाली गलौज नहीं दे सकते, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 में। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते जो कि ऑब्सीन हो, एक्सप्लिसिट हो, या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसा जेस्चर जो किसी महिला के मानहानि के संबंध में हो, या फिर कुछ ऐसा आप कर जाएं जिसकी वजह से पब्लिक की जो शांति है वो भंग हो जाए। अब जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट की जो कहानी थी वो कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब उन्होंने किया उस वीडियो में। उन्होंने महिला के संबंध में बातें की, उन्होंने पुरुष के संबंध में गंदी बातें की, उन्होंने पर्टिकुलर पार्ट्स पे भी क्रिटिसिज्म दिया महिला के, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है उस पर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ की जो कि बहुत ही अश्लील और ऑब्सीन हो थी। रणवीर इलाहाबादिया ने 2 मेट्स के बारे में वल्गर बातें की। समय रैना ने गाली गलौज किया। समय रैना ने जो आदमी ऑडियंस देने आया था उसको इंसल्ट किया, उसको बहुत सारी गालियां दी, और आशीष चंचलानी ने उन सब में अपना सहयोग दिया। तो इन सब ने मिल के जितने लॉज को मैंने अभी आपको बताया उन सब को वायलेट किया। साथ ही साथ जो हमारे अनुच्छेद में अधिकार दिए गए थे और उस अधिकार में रोकथाम की बातें की गई थी उसका भी उन लोगों ने उल्लंघन किया। अब ये भी समझ लेते हैं किस औपचारिकता में इन लोगों पर FIR पंजीकृत हुई, इनके पास क्या रेमेडी है, क्या ये लोग बेल ले सकते हैं या फिर इन लोगों को जेल ही होगी। सबसे पहले 173 धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इन लोगों पर FIR होगी। FIR चाहे तो एक थाने के भी माध्यम से हो सकती है या फिर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी इनके ऊपर IT एक्ट के साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर FIR पंजीकृत हो सकती है।
अच्छा, जितनी भी मैंने आपको धाराएं बताई ये बेलेबल धाराएं हैं, ये कंपाउंडेबल धाराएं हैं। कंपाउंडेबल मतलब कि ये छोटी मोटी धाराएं हैं। इनके अंदर 7 साल की सज़ा, 10 साल की आजीवन कारावास की कोई सजाएं नहीं है। 3 महीना, 3 साल, 6 महीना, 6 साल, ऐसे ही 3-3 साल की इसमें सजाएं हैं। तो 3 साल की जितनी भी धाराएं होती हैं किसी भी सेक्शन में, उसमें आदमी को जेल नहीं होता। तो सबसे पहला 173 के अंतर्गत FIR पंजीकृत हो जाएगी, चाहे तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। कंटेंट और कैटेगरी जो है धाराओं की वो कंपाउंडेबल नेचर की है, बेलेबल नेचर की है। कुछ इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत हीनियस नेचर के नहीं हैं। उस केसेस में इन लोगों को सबसे पहले सेक्शन 174 BNSS के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ऑलरेडी पुलिस, आसाम की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इन्होंने परमिशन ले रखा है। वो औपचारिकता होती है, वो आसानी से हो जाती है। तो 2 चीज़ों के लिए पुलिस आपको अप्रोच करती है। पहले आपके गवाही के लिए, साथ ही साथ जो कंप्लेंट है उसकी गवाही के लिए। इन लोगों की गवाही के लिए इन सब को समन भेजा गया। समय रैना को समन भेजा गया, रणवीर अलाहाबादिया को समन भेजा गया, साथ ही साथ अपूर्वा महांजी को समन भेजा गया, आशीष चंचलानी को समन भेजा गया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम समन नहीं करेंगे। उस ओकेशन में क्या हो सकता है? उस ओकेशन में पुलिस अपनी रिपोर्ट खुद से बना के कोर्ट में लगा देगी और कोर्ट उनको फिर ज़बरदस्ती कोर्ट में खड़ा करने का ऑर्डर कर देगी, जिसमें पुलिस जाएगी उनको पकड़ के ले आएगी। सपोज दैट ये लोग कोऑपरेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो इनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और बयान की रिपोर्ट बना के कोर्ट भेज दी जाएगी ट्रायल के लिए। ट्रायल में जब इनका पार्ट कमेंस हो जाएगा, ट्रायल के पार्ट के लिए पुलिस के पास 3 महीने का औसतन समय होता है अपनी रिपोर्ट देने का। तो वो लोग अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर दे देंगे, उसके बाद ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है प्रावधान बेल का, रेगुलर बेल का, एंटीसिपेटरी बेल का। वो लोग चाहें तो एंटीसिपेटरी भी बेल ले सकते हैं और रेगुलर बेल भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी इसमें धाराएं हैं, लमसम धाराएं नॉन कॉग्निजेबल हैं और कुछ धाराएं कॉग्निजेबल भी हैं। कुछ धाराएं थोड़ी सी हीनियस नेचर की भी हैं, कुछ धाराएं नॉन कॉग्निजेबल नेचर की है, मतलब 3 साल से कम की है, 3 साल से ज़्यादा की है। तो मिला जुला के इन सबको बेल भी मिल जाएगी, इन सबको जेल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन इन लोगों को कोर्ट में भी अपीयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इनको अपने पिटीशन पे साइन करने कोर्ट जाना पड़ जाएगा। तो धाराएं बहुत छोटी है, पर FIR होने के बाद जो मैसेज पब्लिक एट लार्ज में गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास गया, वो बड़ा मायने रखता है। ये एक सबक देता है उन सब को जो पब्लिक में धड़ल्ले से गाली दे रहे हैं, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी डर के, कि क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ऊपर FIR पंजीकृत होगी, मेरे पास पैसा तो है, मैं तो छूट तो जाऊँगा। पर ये कहीं न कहीं इन लोगों को, इनके आवाज़ को सरप्रेस करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश से FIR हो रही है तो इनको पूरे देश में दौड़ना पड़ जाएगा, पूरे देश में जमानत करनी पड़ जाएगी। तो ये आय से भी टूटेंगे, मानसिक तरीके से भी टूटेंगे, साथ ही साथ इनके इस बोल बच्चन पे भी रोकथाम लगाएगी कोर्ट और प्रशासन भी। मौजूदा अभी स्टेटस ये है कि रणवीर अलाहाबादिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने सारे FIR के संबंध में एक याचिका डाल रखी है कि ये सारे जो FIR हुआ है ये गलत है, इनको निरस्त किया जाए। अभी कोर्ट में मामला पहुंचा नहीं है, बहुत जल्द कोर्ट में मामला पहुंच जाएगा। आप सब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस और गाली गलौज के संबंध में पब्लिक एट लार्ज के बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई, लॉज के पॉइंट्स आपको मैं समझा पाया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। धन्यवाद।